और नाचित विचार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहन, हम लोग सब कोई सत्संग स्थल में उपस्थित हैं और बहुत देर से प्रवचनों के माध्यम से संतों के कल्याणकारी वाणियों को आप लोग सब कोई श्रवण कर रहे हैं बहुत ही श्रद्धापूर्ण भाव से। इस ठंडी में भी आप लोग दूर दराज से आए हैं। सत्संग के प्रति आप लोगों की श्रद्धा है, गुरु भक्ति के प्रति आप लोगों की श्रद्धा है, स्नेह है। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी हुए तो धन दौलत की क्या कमी उनकी, लेकिन सेठ जी गरीब हो गए थे, बड़ी गरीबी आ गई। कोई कारोबार में बरकत नहीं होता था, कोई बिजनेस करते थे घाटा लग जाता था। इस तरह से होते होते सेठ जी बहुत गरीब हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि घर का देवता विमुख हो गया है। विमुख माना आप पर क्रुद्ध हो गया है, अनुकूल नहीं है, गुस्सा आ गया है, इसलिए कोई काम सीधा चलने नहीं देता है घर का देवता। आप किसी पंडित जी से संपर्क स्थापित कीजिए, पंडित जी कुछ राह बतावे। एक पंडित जी से मिले, पंडित जी ने कहा देखिए ठाकुर जी की सेवा कीजिए, ठाकुर जी की सेवा करने से आप पूर्ववत धनी हो जाइएगा। श्री सद्गुरु ठीक हो गया, हाँ जय, समझे। तो पंडित जी ने कहा लाइए ठाकुर जी की मूर्ति, एक मूर्ति लाए सेठ जी। पंडित जी उसको बढ़िया स्थल पर स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा भी उसने दे दी। प्राण प्रतिष्ठा माने क्या हुआ, मूर्ति है तो उसने प्राण को प्रतिष्ठित कर दिया, उसमें प्राण दे दिए। झूठ है कि सच, विचारिए। आप लोग कराते हैं, बहुत सत्संगी लोग भी कराते हैं, प्राण प्रतिष्ठा दे दिए पंडित जी। अगर पंडित जी ही प्राण प्रतिष्ठा देने में समर्थ हैं तो पंडित जी के यहाँ कोई मर जाए तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा दे देंगे तो जी जाएगा, वो होगा ऐसा। लेकिन लोग कराते हैं कि नहीं,
तो इसका मतलब हुआ कि मान लिया कि इसमें प्राण को प्रतिष्ठित किया गया, मान लिया वाली बात है। एक नकल को असल का रूप दिया गया है। शेर जी 3 महीनों तक बड़ी निष्ठा के साथ पूजा पाठ किया ठाकुर जी की, ठाकुर जी का, समझे। 3 महीनों के पूर्ण बीत जाने के बाद सेठ जी ने सोचा, देखें तो तिजोरी में धन सब आया है कि नहीं। देखिए अपने आप आ जाएगा, ठाकुर जी अपने आप उसमें भर देंगे, यही ख्याल था उनका। देखते हैं तो तिजोरी खाली ही खाली है, कुछ नहीं हुआ। 3 महीनों तक पूजा की बड़ी निष्ठा के साथ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ ठाकुर जी की पूजा से। अधैर्य हो गए पंडित जी। तब दूसरे पंडित जी से फिर संपर्क कीजिए, उससे थोड़ा विशेष गंभीर पंडित जी थे, बेशी विद्वान पंडित जी थे, उनसे संपर्क किया। लोगों के कहने पर पंडित जी ने कहा, दूसरे पंडित जी ने कहा कि ठाकुर जी से क्या हुआ। अरे सर्वशक्तिमान तो भगवती है, आद्या देवी है, आदि शक्ति है, उसकी आराधना करो। देवी दुर्गा, दुर्गा दुर्गति नाशनी, काली काल विनाशनी, उसकी आराधना करो, सब तरह से तुम संपन्न हो जाओगे। कौन काम पड़ गया तुमको, कौन काम कर रहे हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। दुर्गा जी की मूर्ति पंडित सेठ जी लाए। अब पंडित जी उसको, जो ठाकुर जी की मूर्ति थी, उसको उठाकर ऊपर अलमीरा थी उसी पर रख दी। और सेठ जी विचित्र ही थे, बहुत सीधे विचार की थे। ठाकुर जी की मूर्ति को रख दिया अलमारी पर, खटाल पर, उंगली चमका के कह दिया, इतनी पूजा की कोई फायदा नहीं दिया, बैठे रहिए। वो ऐसा ऐसा भाव झलक रहा है कि लगता है कि सही में ठाकुर जी हैं असली। तो बैठिए, आराम कीजिए। अब दुर्गा जी की मूर्ति को स्थापित कर दी पंडित जी, प्राण प्रतिष्ठा दे दी। का बस आज से आरंभ कीजिए। दक्षिण वाले भी चले गए। सेठ जी ने 3 महीनों तक ठाकुर जी की तरह ही बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ किए। पूजा पाठ सोचा 3 महीनों में देखता हूँ, ये तो देवी माई है, पूर्ण शक्ति संपन्न है, क्या हुआ है देखता हूँ। गए, तिजोरी खाली है, खाली। मन भी लग गया कहने, लेकिन विश्वास था, ठाकुर जी से बेशी विश्वास था कि देवी माई है, सर्वशक्तिमान है। लगता है कि हमारी पूजा में कहीं खोट तो नहीं है, कहीं त्रुटि तो नहीं है। जांच पड़ताल करने लगे तो सेठ जी देख क्या रहे हैं, गड़बड़ी में उनको मालूम पड़ गया कि दुर्गा माई को जो नीचे में धूप देते थे, धूप सब देते थे, अगरबत्ती जलाते थे, उसका सब धुआं का टघार ठाकुर जी की नाक की तरफ है। शिव जी ने समझ लिया गड़बड़ी यही है, यही त्रुटि पकड़ी गई। हरि रामानंद धुआं देते हैं दुर्गा माई को, ऊपरी से खींच लेते हैं ठाकुर जी, बड़ा मुश्किल बात है, यही त्रुटि है। इसीलिए ठाकुर जी कोई लाभ हमको नहीं पहुंचा सके, हमें गड़बड़ी का। वहां पहुंचते हैं सेठ जी, और धुआं को हाथ लेके हवा मार के दुर्गा माई की तरफ देते हैं। अब धुआं फिर उधर चला जाए। सेठ जी कहते खबरदार, कितना धुआं दिया हूं आपको, कोई फायदा आपसे नहीं हुआ है। अब दुर्गा माई की आराधना करते हैं और ऊपर बैठले बैठले अब सब धुआं खींचते हैं,
ये ठीक है, खबरदार धुआं मत खींचिए आप। और फिर धुआं को होंक करके ठाकुर जी दुर्गा मैं तरफ जा, धुआं फिर सीधा हो जाए उधर हवा की दिशा में। शेर जी सही नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, बहुत मनबरू है ठाकुर जी है। कहो पहले देते हैं यहाँ खींचता है वह। शेर जी ने उपाय सोचा, क्या उपाय करें, नहीं रहेगा बांस नहीं बाजेगी बांसुरी। मन में आया कि कुछ रुई लाता हूं, एक सुई, दोनों नाक के छिद्र को बंद कर देना है। अब सुनते रहेगा। लाए रुई, एक सिक्की लाए, एक छेद में बढ़िया से ठूस दिए। अब भगवान जो है ठाकुर जी असली जो भगवान है तो ठाकुर जी की मूर्ति न है कि ठाकुर जी हैं, और उसको हो रहा है कि सही है खींच रहा है। एक छिद्र को पूरी तरह से बंद कर दिए, दूसरे छिद्र में अब ठूसने ही वाले थे कि ईश्वर प्रभु परमात्मा ठाकुर जी जो सब जगह अभी सुन रहे थे, परमात्मा हर जगह है। भगवान शिव की वाणी माया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। प्रभु तो प्रभु हुए। शिव जी के भाव को देखने का कितना सीधा विचार का है, इसको हूबहू हो रहा है कि जो है ठाकुर जी खींच रहे हैं। ठाकुर प्रेम है, चाहे उसका काम जैसा हो, लेकिन काम करने के